नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हिंदी क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 में हम पढ़ेंगे हिंदी। हमारा पहला यूनिट है बेटी कविता। अगले वीडियो में हमने आधी कविता पूर्ण की थी। अब आगे की कविता हम आगे पढ़ते हैं। उनसे पहले हम उसे दोबारा देख लेते हैं। तो बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटी है, वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, भले मैं बेटी हूँ लेकिन मैं तारा बनना चाहती हूँ। तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना चाहती हूँ, सितारा बनना चाहती हूँ। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी और मैं तारा बनके सबका सहारा बनना चाहती हूँ। मैं दूसरों को आसरा देना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं, मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं दूसरों को आश्रय दूंगी, दूसरों को सहारा देना चाहती हूँ। जिस तरह गगन पे चमके चंदा, गगन यानी आकाश, चमकना, आकाश में जिस तरह चंदा चमक रहा है, चंदा यानी चंद्रमा, इसी तरह मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। जिस तरह आकाश में चंद्रमा अपनी चांदनी फैलाता है, चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। यानी मैं अपना नाम कमाना चाहती हूँ। मैं धरती पर चंद्रमा की तरह चमकना चाहती हूँ। धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। और वो कहती है कि धरती पर चमक कर मैं उजाला फैलाना चाहती हूँ। चारों ओर मेरी कीर्ति हो, सब लोग मेरे गुणगान गाए, सब मेरी वाह वाह करे। यानी मैं इतना बड़ा काम करना चाहती हूँ, यानी इतना बड़ा बनना चाहती हूँ कि मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं तारा बनना चाहती हूँ। फिर बेटी कहती है कि पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी। मैं इतना पढ़ूंगी, इतना लिखूंगी और खूब मन लगाकर पढ़ूंगी, खूब मन लगाकर मेहनत करूंगी। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी और मैं अपने पांव चलकर दुनिया को देखना चाहती हूँ। यानी मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मैं किसी दूसरे लोगों के सहारे नहीं जीना चाहती। मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी और दुनिया को देखना चाहती हूँ। सारी पृथ्वी घूमना चाहती हूँ। जिस तरह सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर अपना रिकॉर्ड बनाया, कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में गई और बड़ी बड़ी पोस्ट पर आजकल जो स्त्रियां मौजूद है, बड़ा प्रधान से मुख्यमंत्री से आज बस में भी, कंडक्टर में भी महिला की भर्ती होने लगी है। बॉर्डर पर भी महिलाएं जाने लगी है। यानी पुलिस में भी आईपीएस हो, सभी जगह पर महिला ने अपना स्थान जमा लिया है। इसी तरह मैं दुनिया को देखना चाहती हूँ और दुनिया को समझना चाहती हूँ। दुनिया में जिन लोगों को तकलीफ है, उन लोगों की तकलीफ मैं दूर करना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं, मैं भले बेटी हूँ लेकिन मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ हो, बराबर। तो इस तरह बेटी अपनी तमन्ना व्यक्त करती है। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं अपना विकास करूँगी। अपना विकास कर मैं दुनिया के लोगों को सहारा बनना चाहती हूँ, उसे आश्रय देना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह धरती पर मैं चमकना चाहती हूँ। चारों ओर अपना प्रकाश फैलाना चाहती हूँ, चारों ओर मेरा यश फैलाना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, भले मैं बेटी हूँ लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ। फिर लड़की, ये जो बेटी है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करूंगी। इतना पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहार को देखना चाहती हूँ और दुनिया के जो व्यवहार है उन्हें समझना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं सहारा बनना चाहती हूँ। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी।
तो फूलों की तरह मैं बाग में चमकना चाहती हूँ। बाग यानी बगीचा, उद्यान। जिस तरह बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, इसी तरह मैं संसार रूपी बाग में क्या करना चाहती हूँ? चमकना चाहती हूँ, सुंदर फूल की तरह खिलना चाहती हूँ। जिस तरह दुनिया रूपी बगीचा है, इस दुनिया रूपी बगीचे में मैं खिलना चाहती हूँ। अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती हूँ। अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती हूँ। जिस तरह फूल सुगंधित यानी सुगंध फैलाते हैं, इसी तरह मैं भी अपना सुगंध अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। तो तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। यानी तितली उड़ती इधर उधर दौड़ती हुई उड़ती रहती है, इसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी और मैं मंजिल पर पहुंचकर मेरा नाम उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, भले मैं बेटी हूँ, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं सब लोगों की तरह अपना नाम, अपनी कीर्ति फैलाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। जिस तरह यहाँ पर बाग दिया गया है, उस बाग में फूल कैसे खिल रहे हैं और अपनी जो सोड़म है यानी सुगंध, अपनी महक चारों ओर फैलाते हैं फूल, उसी तरह मैं संसार रूपी बाग में अपनी प्रगति करूंगी और अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी और तितली बनकर यानी पतंगा बनकर, तितली यानी पतंगियों, तितली यानी रंग बिरंगी पतंगा, बराबर। तो मैं रंग बिरंगी पतंगा बनना चाहती हूँ, तितली बनना चाहती हूँ और तितली बनकर हवा को चूमना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। और बेटी कहती है कि भले मैं बेटी हूँ, लेकिन मैं तारा बनकर, सितारा बनकर, चंदा बनकर अपना नाम उज्जवल करना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बेटी ने अपनी तमन्ना व्यक्त की है। यहाँ पर कई सारे शब्दार्थ मैंने लिखे हैं, वो शब्दार्थ आपको नोट में भी लिखने हैं। और ये जो कविता है, उस कविता में मुहावरे भी हैं। जैसे तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना, अपने पांव चलना यानी आत्मनिर्भर बनना, धरती पर चमकना यानी नाम कमाना। इस तरह यहाँ पर मुहावरे भी हैं। तो मुहावरे भी आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ये भी शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ भी आप आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अभ्यास में कई सारे सवाल हैं। जैसे पहला सवाल है कि इस काव्य का आरोह अवरोह के रूप में समूहगान करना है। तो आप घर बैठे ये जो कविता है, उस कविता को आप गा सकते हैं आरोह अवरोह के रूप में। अगले वीडियो में हमने काव्यगान भी किया था, उसी तरह आपको काव्यगान करना है। दूसरा जो प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न किया गया है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले पढ़ाई करेंगे और योग्यता के अनुसार काम भी करेंगे। योग्यता अनुसार जो काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो अवश्य आप क्या आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यानी दूसरों पर हम निर्वाह नहीं करना चाहते, यानी दूसरों पर हम भरोसा, यानी दूसरों के भरोसे नहीं जीना चाहते, यानी खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है कि बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। तो बेटी
पढ़ लिख कर सहारा बनने के लिए वो पढ़ेंगी, सबसे पहले लिखेंगी और फिर आगे बढ़ेंगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी क्या करेगी? पढ़ाई लिखाई करेगी और सबके लायक बनेगी। अगला प्रश्न है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? यानी आप टीचर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या बड़ा प्रधान बनना चाहते हैं? वो आपको इस प्रश्न में लिखना है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। तो आपकी जो भी तमन्ना है वो लिखनी है। कई बच्चे, अगर बच्चों को सवाल किया जाता है तो बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है। तो यहाँ पर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर क्यों बनना है? बराबर। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, यानी डॉक्टर बनकर वो समाज की सेवा करना चाहता है। इस तरह वो अपने आप, यानी आपको जो अच्छा बनना है वो लिखना है। बराबर। अब बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी जो है, अगला प्रश्न मैं आपको देती हूँ कि बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमना चाहती है, हवा को चूमना चाहती है, मस्त होकर नाचना चाहती है, गाना चाहती है। यानी बेटी तितली की तरह स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। तितली जैसे अपने मन जहाँ पर चाहे वहाँ पर जाती है, इसी तरह वो भी स्वतंत्र होकर आनंदित अपना जीवन जीना चाहती है। बराबर। तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको आपकी बुक में लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखना है। तो यहाँ पर ये सारे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को क्या करना है? आपको शब्दकोश के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको शब्दकोश बनाना आना चाहिए। अगले वीडियो में, प्रथम सत्र में, हमने शब्दकोश के बारे में काफ़ी जानकारी आपको दी थी। तो शब्दकोश बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको 12 अक्षर आने चाहिए। बराबर। फिर स्वर और व्यंजन वो भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले स्वर वाला कोई शब्द हो तो उसको हम 12 अक्षरी के रूप में क्रम के अनुसार लेंगे। बराबर। जैसे यहाँ पर स्वर में कौन सा शब्द है? अस्वर है, तो सबसे पहले हम स्वर के रूप में अंबर शब्द लिखेंगे। बराबर। यहाँ पर पत्तियों में ये लिखा हुआ है अंबर। फिर हम यहाँ पर स्वर वाले और कोई शब्द नहीं है। अब हम व्यंजन की ओर जाएंगे। तो व्यंजन में सबसे पहले क आता है, तो कष्ट, यहाँ पर पत्तियों में कष्ट लिखा है। फिर क ख ग, बराबर, ग गणपति का ग, ये जो गर्व है वो तीसरे क्रम में, यहाँ पर तीसरे क्रम में आपको गर्व लिखना है। ये जो लिखा है वो गलत है, ये जो लिखा है वो गलत है। पहले अंबर, तो अंबर सही है। दूसरा है शब्द कष्ट लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिसाल की जगह क्या लिखना है? कष्ट। बराबर। और तीसरा शब्द है, कौन सा है? तीसरा क्रम गर्व, तीसरे क्रम में गर्व आएगा। फिर चौथे क्रम में, चौथा जो क्रम है उसमें क्या आएगा? मिसाल। और अंत में पांचवा जो क्रम है वो क्या होगा? पांचवा जो क्रम है शान।
ये जो लिखा है वो गलत लिखा है, और जिसने भी लिखा है ये जो बुक पुरानी है। तो सबसे पहले अंबर, फिर कष्ट, गर्व, मिसाल और अंत में शान, इस तरह। और यहाँ पर जो शब्द है उस शब्द के अर्थ जैसे मिसाल यानी उदाहरण, गर्व यानी अहंकार, अंबर यानी आकाश, शान यानी प्रतिष्ठा और कष्ट यानी मुसीबत। बराबर। आप इनको भी शब्दकोश के रूप में लिखना है और इनको भी शब्दकोश के रूप में लिखना है। अब बात आई यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 की। तो निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पर पहला जो यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए गए हैं, चाहिए, का, प्रसार, घर, होना, में, शिक्षा, इस तरह अलग अलग शब्द हैं। उन शब्द को आपको क्या करना है, एक शब्द अर्थपूर्ण वाक्य में बताना है। तो यहाँ पर ये सारे शब्द को यहाँ अर्थपूर्ण वाक्य में बताया है कि घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ये क्या हुआ, सही अर्थपूर्ण वाक्य। बराबर। अर्थपूर्ण वाक्य भी मैंने अगले वीडियो में आपको पढ़ाया था, यानी अगले सत्र में, प्रथम सत्र में मैंने आपको पढ़ाया था। अब बात आई यहाँ पर अगला जो वाक्य है उसको भी उचित क्रम में लिखकर आपको सही बताना है। यहाँ पर पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। तो यहाँ पर ये जो सही बनाया है कि नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। बराबर। अगला है नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए के। ये अलग अलग शब्द है, उन शब्द को आपको सही ढंग में रखना है, सही वाक्यांश बनाना है। तो दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। क्या उचित अर्थपूर्ण वाक्य बना, दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। अगला है दिया जला कर दिया रख में आंगन। तो यहाँ पर अर्थपूर्ण वाक्य है कि दिया जलाकर आंगन में रख दिया। दिया जलाकर आंगन में रख दिया। तो ये है उचित अर्थपूर्ण वाक्य। अब अगला वाक्य है कि अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। बराबर। ये अलग अलग शब्द है, उन शब्द को हम अर्थपूर्ण वाक्य में रखेंगे। तो यहाँ पर अर्थपूर्ण वाक्य में बताया है कि हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। ये सही वाक्य बना। अब अगला है विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। इस शब्द को आप सही ढंग से लिखेंगे, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये स्वाध्याय अभ्यास लिखना है और फिर जो मैंने ये शब्दार्थ यहाँ पर लिखे हैं, मुहावरे लिखे हैं, उसे भी आप अपनी नोटबुक में गृह कार्य के रूप में लिखेंगे। बराबर। और फिर हमारी जो एक कविता है उस कविता को आप क्या करेंगे, मुख पाठ करेंगे। ये जो कविता है
उस कविता को आप मुखपाठ करना है ताकि परीक्षा में आप आसानी से लिख सकें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।